नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों के दौरान हुई हिंसा को लेकर बीजेपी और टीएमसी में जमकर जुमारी जंग चल रही है। बीजेपी इस हिंसा के लिए तृणमूल कांग्रेस की कड़ी निंदा कर रही है, तो वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को निर्मम बता रही है, क्योंकि हिंसा की घटनाओं के दौरान वह मूकदर्शक बनी रही है, ऐसा कहना बीजेपी का है। अब इस हिंसा पर सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया आई। सीएम की प्रतिक्रिया के बाद एक बार फिर चर्चा योगी मॉडल बना ममता मॉडल की हो गई, और एक बार फिर कहा जा रहा है कि दंगा रोकने के लिए योगी मॉडल में ही दम है। आज इसी पर करेंगे सियासी चर्चा। उससे पहले रिपोर्ट देखिए। मारे गए ये सबने देखा, मगर लोकतंत्र की दुहाई देने वाला विपक्ष, उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। प्रदेश के अंदर अभी 3 महीने पहले हम लोगों ने प्रदेश के नगर निकाय के चुनाव संपन्न किए। 6 करोड़ मतदाता थे हमारे यहां नगर निकाय के चुनाव में। 760 नगर निकायों में, जिसमें 17 नगर निगम थे, 200 नगर पालिकाएं थी, 545 नगर पंचायतें थी, इन सब में चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हुई और लगभग 4.5 करोड़ मतदाता भी थे। और चुनाव में कहीं कोई धांधली नहीं हुई, कोई हिंसा नहीं हुई, कोई बूथ कैप्चरिंग नहीं हुई, एक भी जनहानि नहीं हुई। ये एक स्टैंडर्ड है, एक मानक है। वैसे ये सच है कि कभी यूपी को गुंडा माफियाओं की सरजमी के तौर पर जाना जाता था, मगर अब योगी दावा कर रहे हैं कि माफियाओं को लेकर उनकी सरकार ने किसी भी कीमत पर कोई समझौता नहीं किया। ऐसे में आज यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश में योगी मॉडल का जिक्र हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा, पंचायत के चुनाव हुए, कोई हिंसा नहीं। ग्राम प्रधान का चुनाव रहा हो, क्षेत्र पंचायत का चुनाव रहा हो, जिला पंचायत का चुनाव रहा हो, क्षेत्र पंचायत प्रमुख का चुनाव हो, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो, 8 लाख से अधिक प्रतिनिधियों का चुनाव हुआ था, कोई हिंसा नहीं हुई। उसके बाद भारत निर्वाचन आयोग के नेतृत्व में 403 विधानसभा क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ, कोई हिंसा नहीं। और इस बार चुनाव पूरे देश में कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर होते ही रहते हैं। बीजेपी संगठन में पीएम मोदी के बाद हर राज्य में योगी की सबसे ज्यादा डिमांड है। ऐसे में माफियाओं पर कहर बनकर टूटा बुलडोजर मॉडल हो या फिर अपराधियों में गाड़ी पलटने का खौफ हो, क्या यही वजह है कि यूपी की फिजाएं अब बदल चुकी हैं, जिसका जिक्र खुद योगी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हुए हिंसा के बाद बीजेपी और टीएमसी में जुबानी जंग तेज है। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया आई।
आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने भी उत्तर प्रदेश में चुनाव कराया और पूरी दुनिया ने देखा किस तरीके से शांति व्यवस्था के साथ चुनाव कराया गया। आज इसी पर करेंगे हम सियासी चर्चा। हमारे साथ चर्चा के लिए अश्विनी शाही जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, अशोक यादव नेता हैं समाजवादी पार्टी के, शैलेंद्र श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। आप तीनों का इंडिया वॉइस पे बहुत बहुत स्वागत है। अशोक जी, मैं आपसे शुरुआत करूंगा। आपने देखा पश्चिम बंगाल में जलती हुई मतपेटियां, आपने देखा कैसे बैलेट बॉक्स लेकर लोग दौड़ रहे हैं। देखने के बाद क्या लगता है, योगी मॉडल में दम है या ममता मॉडल में? देखिए दिनकर जी, हम ही नहीं पूरा विश्व देख रहा है कि मणिपुर जो इस देश का एक हिस्सा है, जहां पे भाजपा की सरकार है, जहां पे भाषण देने के दौरान माननीय मोदी जी ने वादा किया था हमारी जनता से कि मणिपुर में हम शांति स्थापित करने का काम करेंगे, और मणिपुर आज जल रहा है। माननीय मोदी जी या माननीय योगी जी क्या उससे दो शब्द अगर अपने मुंह से बोल देते तो ये लगता कि यहाँ मणिपुर भी हिंदुस्तान का ही एक हिस्सा है। बंगाल नहीं चल रहा है वहाँ पे मतई और कुकी अशोक जी, बंगाल नहीं चल रहा है क्या? हो रही है बंगाल में, तो उसकी तुलना में 10% भी घटना नहीं हो रही है। जो मणिपुर में हो रही है उसकी 10% भी हिंसा बंगाल में नहीं हो रही है। चुनाव के दिन 20 लोग मारे जाते हैं, चुनाव से पहले 20 लोगों की हत्या हो जाती है। आपको ये मौत नहीं दिखता? लोकतंत्र के पर्व के दिन ये हत्याएं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर देकर कहा आप अतिरिक्त सुरक्षा ले लीजिए, तो इन्होंने कह दिया हम सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम करेंगे। ये आपको नहीं नजर आ रहा है अशोक जी? देखिए, हम लोगों को सब कुछ नजर आता है दिनकर जी। हम लोगों को तो लखीमपुर खीरी का वो दृश्य भी याद आ रहा है जब किसी पंचायत चुनाव के दौरान महिला बीडीसी की साड़ी खींचने का काम इन्हीं भाजपाई गुंडों ने किया था। तब तो लोकतंत्र की गरिमा को तार तार करने का काम इन्हीं भाजपाई गुंडों ने किया था। तब कहाँ गया था इनका लोकतंत्र? आज पूरा विश्व देख रहा है कैसे भारत में एक उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पे मतदाताओं को टारगेट करके बाकायदे प्रशासन द्वारा रोका जाता है कि आप मतदान न करिए। टारगेट करके नाम काट दिए जाते हैं सूची से। ये भी तो दुनिया देख रही है। ये भी एक चुनाव का योगी मॉडल ही कहा जाएगा। लेकिन अशोक जी, योगी मॉडल, अशोक जी, विचित्र मॉडल है। अशोक जी, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, अगर आपने बात की निकाय चुनाव की बात की, 707 नगर निकायों में चुनाव हुआ है। कहीं पे दंगे की खबर आई, कहीं पे लोगों की मौत की खबर आई। वही आप पश्चिम बंगाल में देखिए, दीदी मॉडल की आप लोग तारीफ करते हैं, साथ में फोटो क्लिक करवाते हैं। वहां देखिए क्या हो रहा है। आप कैसे कह सकते हैं दोनों सिमिलर है, दोनों एक तरीके के जैसे हैं? देखिए, पश्चिम बंगाल में तो कभी किसी जाति विशेष या किसी पार्टी के आधार पर ये चिन्हित करके कि ये फला पार्टी के वोटर हैं, किसी को रोका नहीं जाता है। उत्तर प्रदेश में रोका जाता है। रामपुर इसका जीता जागता उदाहरण है। पूरा दुनिया ने देखा, लोगों ने देखा। तो कैसे आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में बड़ा फेयर इलेक्शन हो रहा है योगी सरकार में? क्या बात करता है अशोक जी, क्या बात कर रहे हैं अशोक जी? क्यों ना कहें, उत्तर प्रदेश में कहां हिंसा हुई चुनाव के दौरान? आपने देखा खुलेआम तस्वीर आ रही है, बैलेट बॉक्स लेकर लड़का भागे जा रहा है रोड पर, मतपेटियां जला दी जा रही है, चुनाव आयोग के लोगों को गोली मार दी जा रही है। देखिए दिनकर जी, सबसे बड़ी बात कि मैं टीएमसी का कोई प्रवक्ता तो हूं नहीं। आपसे इसलिए बात की जा रही है क्योंकि आपके नेता जाते हैं ममता दीदी के साथ जाके फोटो क्लिक करवाते हैं, लोकतंत्र को खतरे में बताते हैं। इस वजह से आपसे सवाल किया जा रहा है। देखिए, जो भी चुनाव में हिंसा चाहे जहां भी हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, ये हिंसा नहीं होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पश्चिम बंगाल की हिंसा को मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं सवाल इस बात पे उठा रहा हूं दिनकर जी कि किस तरह से इसी देश का एक हिस्सा मणिपुर है और वहां भी जल रहा है हिंदुस्तान के इफाक। वहां पे लोग मारे जा रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में लोगों की हत्याएं हो गई, लेकिन माननीय मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है इसी मणिपुर में। क्या वो हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है दिनकर जी? ठीक है अशोक जी, जवाब ले लेते हैं। अश्विनी शाही जी ये कह रहे हैं मणिपुर जल रहा है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने बंगाल का जिक्र किया, तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे भी चुनाव के दौरान हुए थे, मतदाताओं को रोक दिया जाता था, मणिपुर पे प्रधानमंत्री नहीं बोलते। देखिए दिनकर जी, मैं ये तस्वीर जो दिखा रहा था, ये तस्वीर जो है समाजवादी पार्टी सरकार थी और सैफई से 20 किलोमीटर दूर एक महिला की मैं तस्वीर दिखा रहा था जिसको किस बुरी तरीके से पीटा गया था और वस्त्र हरण किए गए थे। मैं उसकी तस्वीर दिखा रहा था, संजोग से मुझे मिल गया। अशोक भाई जब बात कर रहे थे तो एक बार फिर से दिखा देता हूँ। देखिए, खून से लथपथ ये महिला और ये बगल में पुलिस वाले खड़े हैं जी। ये इनकी सरकार थी, वो तब की मैं बात बता रहा हूँ। दूसरा, आपने ईरान पूछा, इन्होंने तुरान बताया जी। आपने पूछा कि क्या बंगाल में क्या स्थिति है, तो ये मणिपुर चले गए। अभी अगर आप पूछते उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, तो ये चले जाते जो है पश्चिम बंगाल। तो बहुत ही
समाजवादी पार्टी आज समझ नहीं पा रही है कि उसको करना क्या है। समाजवादी पार्टी के बड़े प्रवक्ता हैं अशोक भाई हमारे, लेकिन और अन्य प्रवक्ता भी साथ में ये भी होंगे। जी। जब से कर्नाटक चुनाव कांग्रेस जीती है, कुछ भी आप पूछिए तो कहते देखिए अभी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में हार गई है, बड़ी बुरी हार हुई है। भाई हम तो ये कहते हैं कि आप कितना % वोट पाए हैं, अपने ऊपर एक बार संज्ञान लीजिए, क्योंकि आप कांग्रेस के बलबूते की बात कर रहे हैं। आप वहां पर जाते हैं, पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ते हैं, 1% वोट भी नहीं मिलता है। भारतीय जनता पार्टी आज दूसरी पार्टी, विपक्षी सबसे बड़ी पार्टी है और प्रमुख विपक्षी पार्टी हम लोग हैं। हम लोगों ने अभी इस पंचायत चुनाव हुई, इतने रोकने के बाद अशोक भाई कह रहे थे ना कि उत्तर प्रदेश में बड़ा रोक लगाया गया। जी। अंतर है अशोक भाई, अगर मान लीजिए हम आपकी बात से सहमत भी हो जाते हैं, वैसे तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, प्रशासन ने तो बड़ा बेहतर काम किया था, तो अंतर इतना है कि आपके यहाँ मान लीजिए कि घरों में लोग थे और ये लोग तो नहीं गए तृणमूल कांग्रेस के ऊपर वोट डालने, बीजेपी को वोट डालने जा रहे थे। जी। हो गई, उनको मार दिया गया। अंतर इतना है, बम, बारूद और बंदूक पश्चिम बंगाल के पर्याय हो चुके हैं इस समय। जी। और आप कह रहे हैं कि बंगाल नहीं, मणिपुर देखिए, मणिपुर में लेकिन अश्विनी जी, लेकिन अश्विनी जी, ममता बनर्जी का तो बयान सामने आया था, वो कहते हैं कि ये हिंसा के पीछे राम, श्याम और वाम का हाथ है। अब देखिए, ये मैं कुछ नहीं कहूंगा दिनकर जी, वहां पर कांग्रेसी की जिसकी ये बड़ाई करते रहते हैं, उन्हीं के एक नेता है अधीर रंजन चौधरी जी। उन्होंने कहा ये चोरों की सरकार है, ये जो है माफियाओं की सरकार है, वो लोग इनको गाली दे रहे हैं, और ये जो है बीच में घुसकर अब कौन सी दराती चला रहे हैं ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है जी। लेकिन कांग्रेस के लोग उनको कह रहे हैं, ममता बनर्जी जी उनको गाली दे रही है। भारतीय जनता पार्टी, आज मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने इतने बर्बर विरोध के बाद, बर्बर अत्याचार के बाद 10,000 का आंकड़ा छू लिया है वहां। इसका मतलब कि वहां के जनता का सेंटीमेंट भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। अगर अब छूट मिलती, रोका न जाता, हत्याएं न होती, और एक लाइन प्रमुख रूप से कहना चाहूंगा कि केंद्रीय बल की 825 कंपनी की मांग कब की गई, जब माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि आप लोग केंद्रीय बल की मांग कर लीजिए। जी, ठीक है। यहाँ से 825 कंपनी की, एक लाइन पूरी कर लेता हूं दिनकर जी, उसके बाद आप शैलेंद्र भाई को दीजिएगा समय जी। मैं ये कहता हूं कि वहां पर 825 कंपनियां गई, डीएम ने अति संवेदनशील जगह नहीं बताई, बूथ नहीं बताया, कायदे से उन कंपनियों को डिप्लॉय नहीं किया, और गृह मंत्रालय ने बाद में एक आंकड़े जारी किए हैं, एक रिपोर्ट जारी की है कि जहां जहां भी ये लगाए गए थे केंद्रीय बल, वहां पर न हिंसा हुई है न कोई मौत हुई है। तो इसका मतलब कि वहां की पुलिस मिली हुई है इन मौतों में। बंगाल में ममता दीदी का जवाब यही है कि ममता जी ने हत्याएं करवाई हैं। जी, ठीक है। शैलेंद्र जी, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या वाकई में दंगा रोकने के लिए, शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए योगी मॉडल काफी है? क्योंकि चर्चा इस बात को लेकर तेज हो जाती है कि ममता मॉडल बनाम योगी मॉडल, कहीं पे भी देश में दंगा हो योगी मॉडल का नाम आता है, क्योंकि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार का यह दावा है कि हमने सुशासन की सरकार चलाई, हमारे शासनकाल में कहीं भी एक दंगे नहीं हुए, कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये श्रेय तो जाता है योगी जी को कि इनके नेतृत्व में जो चुनाव हुए हैं इनके शासनकाल में, उसमें चुनाव के दौरान में हिंसा नहीं हुई जी। अब ये इस पर शोध का विषय है, ये शोध करना चाहिए कि आखिर वो कौन से कारण हैं कि ये इस बार मतलब कोई हिंसा नहीं हुई जी, उसके रीजन क्या हो। इसमें देखिए विवाद हो सकता है, जैसे भी अशोक जी ने कहा है कि नहीं वो तो रोक लगा रखी है, किसी वोट नहीं डालने दे रहे हैं, भयभीत कर रखा है, तो कैसे कोई लड़ाई लड़ेगा। तो ये सब शोध का विषय है, तो शोध होना चाहिए। लेकिन ये भी सच है कि इनके शासनकाल में इस तरह से पंचायत चुनाव में या विधानसभा चुनाव में कोई हिंसा बड़े स्तर पर नहीं हुई, जिस तरीके से कि अभी बंगाल में देखने को आ रहा है या अन्य प्रदेशों में दिखता है। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि ये अच्छा इनका काम है। लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि बंगाल में क्यों हो रहा है हिंसा जी। जहाँ लोकतंत्र ज्यादा होता है तो वहाँ पर लड़ाई भी ज्यादा होती है, क्योंकि हर कोई अपनी बात कहना चाहता है। अब ये कि उसमें अनुशासन होना चाहिए, अनुशासन अगर है तो लड़ाई नहीं होगी, बात तरीके से रखी जाएगी। तो हम लोग को ये भी देखना पड़ेगा कि बंगाल में ये जो विवाद हो रहा है कि क्या कारण है, कौन लोग इसको बढ़ा रहे हैं। ठीक है अशोक जी, अभी जब पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव हो रहे थे, आप रोड पर देख रहे थे किस तरीके से गोलियां चल रही थी, बम चल रहे थे, तस्वीरें निकलकर सामने आई, देख के कैसा लग रहा था आप लोगों को?
बुरा लगा? दिनकर जी आपको वही कुछ महीने बीते होंगे, लखनऊ में आपने देखा होगा कैसे हाई कोर्ट में जज के सामने, वकीलों के सामने गोलियां तड़तड़ा रही। जी आप लोगों ने देखा होगा चित्र। इस तरह की वारदात कहीं भी होती है, दुख होता है और ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। जी आपने देखा लेकिन अशोक जी यूपी में क्या चुनाव के दौरान हिंसा हुई? आपने देखा कहीं रोड पे ऐसे मतपेटियां लेके लोगों को भागते हुए? आपने देखा कहीं गोलीबारी होते हुए? यूपी में मैंने आपको बताया ना पंचायत चुनाव की स्थिति क्या हुई थी। जी कितने लोगों की हत्याएं हुई थी? बताइए, आंकड़ा दीजिए अगर हुआ तो। ऐसा देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरह का माहौल विगत 6 वर्षों से है दिनकर जी, ये ऐसा माहौल ऐतिहासिक रूप से कभी नहीं था। आपने कभी नहीं सुना होगा। अश्विनी जी जवाब दीजिए, पिछले 6 वर्षों से जैसा माहौल आप लोगों ने बनाया कभी ऐतिहासिक रूप में नहीं रहा? भारी कचहरी में आपने देखा किसी की हत्या होते हुए जज के सामने? आपने देखा है कि 21 पुलिस वाले की कस्टडी में आते हैं? जवाब दीजिए अश्विनी जी, आप मुस्कुरा रहे हैं, आपके ऊपर लग रहे हैं आरोप कि 6 साल में ऐतिहासिक रूप से आप लोगों ने परिवर्तन किया। परिवर्तन नहीं किया। नहीं, आपके लहजे में परिवर्तन ही कह रहे हैं सर, क्योंकि आप कह रहे हैं ना इस देश के इस प्रदेश की कानून व्यवस्था को उन्होंने बर्बाद कर दिया ऐतिहासिक रूप से। आज कस्टोडियल डेथ में उत्तर प्रदेश नंबर 1 क्यों हो गया है? आज महिलाओं के खिलाफ जवाब दीजिए अश्विनी जी, नंबर 1 क्यों हो गया है? ये सारी चीजें तो ऐतिहासिक रूप से हो रही है उत्तर प्रदेश में। अशोक भाई मुजफ्फरनगर कोर्ट याद है आपको? अशोक भाई मुजफ्फरनगर कोर्ट में किसकी हत्या हुई थी? कौन से अपराधी की हत्या हुई थी? जज साहब के सामने। आप कह रहे हैं कभी ऐसा नहीं हुआ। मुजफ्फरनगर आपकी सरकार होती है 12 से 17 वाली, उसी में मुजफ्फरनगर कोर्ट में जज साहब के सामने एक अपराधी मारा जाता है जो बंद था, पेशी पर आया था। दूसरी बात आपने अभी कहा कि ये उत्तर प्रदेश में बार बार आप कह रहे हैं रोक लगा दिया गया। आप बताइए ना, कोई एक दंगा बता दीजिए कि जहां हिंसा हुई हो इस पूरे उसमें, पूरे चुनाव में एक जगह बता दीजिए आप नाम। आप स्थिति को वो चीज नहीं समझ रहे हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। समाजवादी पार्टी इस समय, आपको मैं एक बताना चाहूंगा दिनकर जी, माननीय योगी जी के जो अभी मॉडल की बात आप कर रहे थे, तो सिर्फ यही नहीं है, फ्रांस में अभी दंगे हुए थे जी। वहां के एक चिकित्सक ने कहा, हे भगवान 24 योगी जी को यहाँ भेज दो तो वो कंट्रोल कर लेंगे। फ्रांस तक माननीय योगी जी की धूम है और अशोक भाई आपके प्रदेश के नेता और मुख्यमंत्री की धूम है। और आप यहीं पर कह रहे हैं कि देखिए क्या हुआ था उत्तर प्रदेश में। अशोक जी ऐसा है कि नहीं, ग्लोबली अब योगी आदित्यनाथ की डिमांड हो रही है? ऐसा है, इनको फ्रांस की घटना तो याद है एक डॉक्टर की, और इनको व्हाइट हाउस की घटना नहीं याद है जो अमेरिकन राष्ट्रपति के सामने डेमोक्रेसी को लेकर के सवाल पूछा गया और वहां के पूर्व राष्ट्रपति को इन्होंने गालियां तक देने का काम किया। तो ये लोग देखिए, जो किसी कोई वारदात इनके मतलब प्रशंसा में आ जाएगी तो उसको इतना महिमा मंडन करेंगे, लेकिन अगर कोई बात बड़े प्लेटफॉर्म से व्हाइट हाउस सरकार ने सवाल पूछा अशोक भाई, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट जवाब दिया और व्हाइट हाउस से ही ये बताया गया इन्होंने गालियां देना शुरू की उस महिला पत्रकार को, गालियां दी। देखना हो तो जाइए दिल्ली में लोकतंत्र जिंदा है। आप लोग अपने देश को सबसे बड़े लोकतंत्र के दुश्मन मित्र जो 2 लड़कों की जोड़ी थी उससे एक जाते हैं इंग्लैंड, वहां से मदद मांगते हैं, वो उसके बाद जाते हैं अमेरिका, वहां पर बदनाम करने की कोशिश करते हैं और आप भी बैठकर यहाँ बदनाम कर रहे हैं। देश को बदनाम करने का सारा जिम्मा क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने ले रखा है? व्हाइट हाउस से ही कहा गया था, उसको आप याद करिए कि लोकतंत्र जिंदा है। और आज बंगाल में जो हो रहा है क्या जिंदा है लोकतंत्र? आज अभी नीतीश कुमार की सरकार में एक बीजेपी कार्यकर्ता को लाठियों से मारा गया और उसकी मौत हो गई। विजय कुमार हमारे महामंत्री थे जहानाबाद जिले के, उनको शांतिपूर्वक प्रदर्शन में नीतीश कुमार सरकार ने लाठियों से मारकर उनकी हत्या करा दी। आज लोकतंत्र जिंदा है। आप लोकतंत्र की बात करते हैं कि शांतिपूर्वक आंदोलन भी नहीं हो सकता है। आज अशोक भाई ध्यान दीजिए, पटना की सड़कों पर मारा गया है सुनी जी, हमारे कार्यकर्ताओं को, बार लाठीचार्ज की गई है। गृह राज्य मंत्री का लड़का उनके ऊपर गाड़ियां चढ़ा देता है, वो क्या था? वो किसान क्या वहाँ पे हिंसक वारदात को अंजाम दे? वो जेल में है, कानून उसको जो सजा देगा वो कानून में चला गया। आप बताइए ना कि लोकतंत्र की बात करते हैं,
बुलडोजर वहाँ जी। पंचर हो जाता है, अजय मिश्रा ट्रेनिंग के लड़के पे बुलडोजर आपका पंचर हो जाता है। नहीं तो आप क्योंकि देखिए, वो आपका सांसद है, आपका गृह जी। राज्य मंत्री है। ठीक है, तो इस तरह ठीक है की अश्विनी जी, बात- अशोक जी, ठीक है। दो तरह की शैलेंद्र बातें नहीं शैलेंद्र हो श्रीवास्तव के सकती पास ना। मैं जा रहा हूं। शैलेंद्र जी, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, देश में 28 राज्य है, हर राज्य के अपने अपने मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आखिर योगी मॉडल की चर्चा क्यों होती है? क्या योगी आदित्यनाथ ने जो पिछले विगत सालों में जो अपनी सरकार चलाई है, उसकी तारीफ के पीछे वजह क्या हो सकती है? सबसे बड़ी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश दुनिया का छठा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। जी ये कई देशों से बड़ा देश है, मध्य प्रदेश है। ये भारत का ये सबसे बड़ा पॉपुलस स्टेट है। जी भारत में लोकसभा के सीटों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे बड़ा राज्य है। जी पंचायतों के हिसाब से 1/4 पंचायत पूरे देश की अकेले उत्तर प्रदेश में है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी मतलब पावर और ताकत रखते हैं, उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो जी। जाहिर सी बात है, इनकी चर्चा, इनके कार्यों की चर्चा होगी और आमतौर पर अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, उसमें जो भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करता है, एक बार उसके ऊपर भी नजर सबकी जाती जरूर है। जी वो हो पाए या न हो पाए वो अलग विषय है। इसीलिए पिछले वर्षों में चाहे मायावती जी मुख्यमंत्री रही हो, चाहे मुलायम सिंह जी रहे हो, जी अखिलेश जी रहे हो, सबके मन में ये भाव बहुत अच्छे से आया। उनके कार्यकर्ताओं ने, समर्थकों ने उनको प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने की कोशिश भी की, उनके अंदर भाव भी है। जी। तो उसी तरीके से आज की डेट में योगी जी के भी समर्थकों में यह है कि अगला प्रधानमंत्री उम्मीदवार इन्हीं को बनाया जाए। तो बहुत सी चीजें, बहुत सी लॉबिंग भी चलती है जिनका फायदा हो सकता है। जी तो बहुत ऐसे लोग हैं इनके अपने समर्थक, जो उनको लगता है, जो विदेशों में है, नाथ संप्रदाय को ये रिप्रेजेंट करते हैं, उसके मुखिया हैं, नाथ संप्रदाय के मत और जी। बहुत सी चीजें पूरे विश्व भर में फैली हुई। तो जाहिर सी बात है वो लोग भी इनको उस रूप में देखते होंगे, तो उनकी अपेक्षाएं हैं। इस तरह से चर्चा चलेगी तो हो सकता है भविष्य में इस तरह के पद पर आ जाए। जी तो ये तो पार्टी का निर्णय होगा कि पार्टी जिसको उचित समझेगी उसी को प्रोजेक्ट करेगी। लेकिन समर्थकों के माध्यम से ये बातें जब निकल के आती हैं, जी। कभी किसी का चयन होता है या कोई उस पद पर चयनित किया जाता है। जी तो इस वजह से भी है। और कई बार देखिए आजकल न्यूज में आता है कि अमेरिका में के बारे में ये खबर छपी, वहां जाकर रोड शो किया। तो वो सब चीजें क्यों की जा रही है? सिर्फ इसीलिए कि ताकि भाई हमारा भी नेम सेम हर जगह हो, और उसको नाम योगी जी। मॉडल दे दिया गया है। ये अलग बात है, योगी जी बड़े ठीक है। कुछ मामलों में दृढ़ हैं और जी। उसका बहुत बड़ा श्रेय इनके अधीनस्थ अवनीश अवस्थी जी को जाता है, जो लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत रखा है, गृह विभाग जी। उन्होंने अपने पास उन्होंने रखा था। तो निश्चित रूप से उनकी जो कड़ी मेहनत थी, और उसमें योगी जी की को श्रेय इस बात का विशेष कि उन्होंने ऐसे अधिकारी पर भरोसा किया और पूरी खुली छूट दी, और निश्चित रूप से इन्होंने उस तरह का प्रस्तर, उस तरह का माहौल दिया, जी कोई बात बात पर इनको कंफ्यूज नहीं कर सकता। तो ये सब इसी वजह से इसको योगी मॉडल नाम दे रहे हैं। ठीक है। और ठीक है, जहाँ तक अच्छा हो तो स्वीकार करें, जहाँ कमियां हो उस जी। पर इंगित करें, और ये अपेक्षा रखें कि वो सुधार करेंगे। जी ठीक है। अश्विनी जी, अशोक यादव जी, शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो योगी आदित्यनाथ के मॉडल की, योगी मॉडल की चर्चा पूरे देश भर में है। एक बार फिर से जिक्र हो रहा है कि क्या योगी मॉडल ही कानून को सही तरीके से चलाने के लिए किसी राज्य में उपयोगी है। फिलहाल इस चर्चा में आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।